पानी मत पीना। इस टाइटल को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि पिछले कुछ दिनों से मेरे को क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, अजीबो गरीब भूतिया वीडियोस बना रहा हूं। लेकिन आज आपकी ये सोच बदल जाएगी, क्योंकि आज एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो आपको अंदर से डरा कर रख देगी। नॉर्मली घटना ऐसी बाहर से डरा देती है, हाँ ये क्या हुआ ऐसा वाला, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देती है। आज उसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। जबलपुर में रहने वाली एक लड़की कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आएगा। लेकिन इस घटना की, इस कहानी की शुरुआत एक लड़की से नहीं, एक चंदन नाम के लड़के से होती है। जबलपुर के ठीक ठाक से इलाके में चंदन रहता था। इसके परिवार वाले इससे बहुत दूर कहीं एक छोटे से गांव में रहा करते थे। लेकिन चंदन यहां पर आया था कोई नौकरी की तलाश में, और इसे एक छोटी मोटी कंपनी में नौकरी मिल भी गई थी। यहां पर वो सुबह सुबह उठता, अपनी नौकरी के लिए जाता, रात में आता, खुद खाना बनाता, खाता पीता सो जाता। इस तरह से उसकी लाइफ चल रही थी। लेकिन एक दिन उसकी नजर पड़ती है उसी के मोहल्ले में रहने वाली अंजलि नाम की लड़की पर। पहली नजर में देख के इसको अंजलि का नाम पता नहीं चल गया था, लेकिन पहली नजर में ही चंदन को अंजलि से प्यार जरूर हो गया था, जैसे फिल्मों में होता है। और लिटरली चंदन का यह प्यार एक नॉर्मल प्यार नहीं होने वाला था, एक ऐसा प्यार होने वाला था जो सब कुछ बर्बाद करके रख देता। क्या क्या हुआ आप ध्यान से सुनिए। चंदन जैसी अंजलि को देखता है, कितनी सुंदर लड़की है यार, ऐसी लड़की से मेरी शादी हो जाए कितना अच्छा होगा। पहला इंस्टिंक्ट, पहला थॉट ये आया था चंदन के दिमाग में। फिर होता ऐसा है कि धीरे धीरे करके वो उसको स्टॉक करना शुरू कर देता है, उसका पीछा कर रहा है। अंजलि कॉलेज में पढ़ाई करने वाली एक लड़की थी, जबलपुर में ही इंजीनियरिंग कर रही थी और 4th ईयर में थी। वो कितने बजे अपने कॉलेज जाती थी, कितने बजे घर आती थी, कोई क्लासेस है तो कितने बजे जाती थी, कौन से दोस्त से मिलने जाती थी, कौन सा दोस्त उसका मिलने उसके घर आता था, क्या खाती थी, क्या पीती थी, क्या ऑनलाइन ऑर्डर करती थी, सब कुछ वो स्टॉक करने लगा। और इसी स्टॉकिंग के वजह से इसको उस लड़की का नाम पता चला, अंजलि। एक दिन ये होता है कि उसके सर पे इतना ज्यादा ये पागलपन सवार हो जाता है कि वो उसे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे भी घुस जाऊं और बस जो मेरे मन में है मैं उसके सामने रख दूं। कितना ज्यादा गलत था, ये प्यार नहीं था, ये पागलपन था। लेकिन वो ये कर नहीं पाया। आस पड़ोस के लोगों ने उसको ये करता हुआ देख लिया और पकड़ के पीट पाट दिए, बहुत भयानक तरीके से पीटे। अंजलि इसकी शक्ल नहीं देख पाई थी, वो भाग गया था पिटते पुटाते, उसकी शक्ल नहीं देख पाई थी। उसी दिन चंदन ठान लेता है कि अब चाहे जान चली जाए, अंजलि को मैं अपनी बनाकर रहूंगा। इतने दिनों में वो ये समझ तो चुका था कि मैं सिर्फ अंजलि को स्टॉक कर सकता हूं, उसके मोहल्ले पड़ोस वाले से, उसके आजू बाजू वालों से पिट सकता हूं, उसे अपनी नहीं बना सकता। ऐसे ही इसको अपनी बनाना है तो उसको अपने वश में करना होगा, इसके ऊपर कोई वशीकरण करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करता था और इसके गांव में लिटरली कुछ लोग ऐसी चीजों को फॉलो करते थे। इसने ये चीजें बहुत ज्यादा सुना हुआ था अपने गांव में, तो उसने इस चीज की तिकड़म घुमाना शुरू किया। इसके साथ में जो भी लोग काम करते थे सबसे पूछने लगता कि यार भाई कोई काला जादू करने वाला आदमी मिल जाएगा क्या, कोई तांत्रिक बाबा ऐसा कुछ मिलेगा क्या जो किसी को वश में कर सके। बहुत सारे लोग इसकी बातों को मजाक में उड़ा देते, तो बहुत सारे लोग सीरियसली पता लगाने की कोशिश भी करते। और एक बार इसकी इन्हीं कोशिशों की वजह से इसे एक तांत्रिक बाबा के बारे में पता चला। यह तांत्रिक बाबा जबलपुर से थोड़े आउटर इलाके में रहता था। यह तांत्रिक बाबा के घर पर पहुंच गया। बाबा उससे बोले कि वश में तो हो जाएगी, 11,000 रुपए लगेंगे। ये बोलता है बाबा 11,000 रुपए, इतने पैसे है तो नहीं, लेकिन अंजलि के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, जुगाड़ कर लूंगा, और क्या चाहिए। बोलता है बाबा कि अंजलि का बाल चाहिए, अंजलि का नाखून चाहिए और उसका खून भी चाहिए, फिर कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत है। तू क्या इंतजाम करेगा रे, मैं कर लूँगा। तो खाली ये 3 चीज़ और 11,000 रुपए लेकर 4 दिन बाद अमावस्या की रात पड़ रही है, यहाँ पर ठीक 12 बजे आ जाना। ये बोलता है 4 दिन में बाबा कैसे करूँगा मैं, उसका खून, नाखून और उसके बाल, बड़ा मुश्किल है। बाबा बोलते वो तू जान, तेरा काम जाने, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ।
तो जा लेके आ जा, किस्मत साथ रहेगी तो सब तुझे मिल जाएगा, जा। और ये सोचते सोचते चला जाता है कि कैसे करूँ कैसे नहीं। जब ये घर पहुंचता है तो इसके अचानक से दिमाग में आता है कि 1 मिनट, अंजलि हर रात, लगभग हर रात 9:30 से 10 बजे के बीच में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करती है, कुछ ना कुछ वो, क्योंकि वो बहुत दिन से स्टॉक कर रहा था। इसने अंजलि की एक एक एक्टिविटी को अब नोट डाउन करके रख चुका था। इसको मालूम था कि कोई ना कोई डिलीवरी बॉय इसके घर पर जाता ही अंजलि के घर पे रात में 9:30 से 10 बजे के बीच में। इसने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं 9 बजे उसके घर कुछ खाना, पिज्ज़ा लेके चले जाता हूँ। उसको बोलूँगा कि मैं पिज्ज़ा डिलीवरी वाला बॉय हूँ और कैसे भी करके उसके घर पे घुस जाऊँगा। और एक बार घर पे घुस गया तो उसका खून तो इजीली मिल जाएगा, नाखून भी मिल ही जाएगा, और बाल तो बहुत आसान है। उसने अगला ही दिन चुना इस कारनामे को पूरा करने के लिए। पिज्ज़ा खरीदा, थोड़ा डिलीवरी बॉय जैसे कपड़े पहना, उसे घर का दरवाज़ा ठोका। उसने दरवाज़ा खोली, उसने पिज़्ज़ा पकड़ा और बोला, ओ मैडम, ओह बहुत ज़ोर से मेरा पेट दुख रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरा पेट बहुत ख़राब है मैडम, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपना बाथरूम यूज़ करने दे देंगे तो इस पिज़्ज़ा का पैसे नहीं लूँगा मैं, प्लीज़ मैडम प्लीज़। ये बोलती है, अरे यार ठीक है, जाओ जाओ यूज़ कर लो, जल्दी बाहर निकलना। ये गया उसके बाथरूम में। उसको हल्का थोड़ी होना था, वो तो बहाना था कैसे भी करके इसको अंजलि के घर पर जो घुसना था। जैसे वो बाथरूम में गया ना, इसकी किस्मत इतनी भयंकर तरीके से साथ दी कि इसको अंजलि की टॉवेल वहां पर लटकी हुई दिखी। इसने बोला, टॉवेल है, बाल पोंछती होगी, पक्का कोई बाल मिल जाएगा। उसने टॉवेल को बड़े ध्यान से देखना शुरू किया और अंजलि के 4-5 बाल लिटरली टॉवेल में चिपके हुए मिल गए। इसने वो बाल उठाया और जेब में डाल लिया। बोला, यार बाल तो मिल गए हैं, अब खून और नाखून कैसे जमा करूं? मैडम गिर गया, मैडम बहुत जोर से चोट लगी, मैडम मैडम प्लीज जल्दी आइए। अंजलि बाहर बैठी, अरे तो क्या हो गया, कैसे गिर गए, बाथरूम में गिर गए क्या? हाँ मैडम बहुत जोर से गिर गया हूँ मैडम, खून निकल रहा है, प्लीज जल्दी आइए। अंजलि बाहर बैठी बैठी घबरा गई, अरे क्या हो गया इसको, क्या मुसीबत है यार। भागते हुए वो बाथरूम में गई। जैसे दरवाजा खोली तो देखी वो जमीन में पड़ा हुआ था। अंजलि ने इसको हाथ दी और ये उसका हाथ पकड़ते हुए उठा और लिटरली उसका ऐसे हाथ पकड़ा, अंजलि के लंबे लंबे नाखून थे, ऐसे हाथ पकड़ा और इतनी जोर से नाखून में उठते उठते दबाया कि फट से उसका ये वाला जो अंगूठे का नाखून था ना, ऐसा खट से टूट गया और इसके हाथ में वो नाखून आ गया। लंबे नाखून थे, ऐसा मार के ऐसा तोड़ा था ना, तो नाखून के साथ खून भी निकल गया और उसके हाथ में पूरा आ गया। अंजलि इतनी जोर से गुस्सा करी, साले एक तो मैंने तुझे अपना वॉशरूम यूज करने दी, फिर मेरे वॉशरूम में औंधा मुंह गिर गया और फिर मेरा नाखून तोड़ दिया, तू निकल जा, नहीं तो मैं भी पीटूंगी और पुलिस को बुला के भी पिटाऊंगी, फिर तू जेल में रहेगा बेटा, तू निकल अभी के अभी निकल। तू ऐसे कैसे आया, मैंने तो पिज्जा ऑर्डर भी नहीं करी थी, तू लेके आया था, तू निकल जा अभी। वो निकल गया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। नाखून, खून और बाल मिल चुके थे। 2 दिन का इंतजार किया। 2 दिन बाद रात आई अमावस्या की। वो बाबा के घर पर पहुंचा। बाबा अपने घर पर अकेला रहता था, बड़ा संदिग्ध तरह का बाबा था यार। ये अंधेरे वाले कमरे में एक अकेला बैठा हुआ था बाबा, अपने साथ कुछ और सामान भी रखा हुआ था। इसने वो चीजें दिया और साथ में 11,000 रुपए भी दिया। बाबा खुश हुआ और हवा में ऐसा हाथ फैला के कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। बोला, अपनी आंखें बंद कर ले अब कुछ देर के लिए। इसने अपनी आंखें बंद कर लिया। बाबा किसी सिलवट्टा समझता है आपको, चलो छोड़ो, सिलवट्टा नहीं समझता, जो कूटने वाली चीजें होती है ना, उनमें कुछ चीजें कूट रहा था। पत्थर से कूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसकी आंखें बंद है, आवाज तो आ रही है। फिर बाबा ने कूट कूट के फिर पानी में कुछ मिलाया। बाबा ने बोला, खोल ले आंख। ये आंख खोला। बाबा ने इसके तरफ एक बोतल बढ़ाया। इस बोतल में भरा हुआ था पानी। बाबा ने बोला कि जा, ये पानी आने वाले 5 दिनों तक लगातार उस लड़की को पिला जिसे तू वश में करना चाहता है। अगर तूने पिला दिया तो 5वें बार पानी पीने के बाद, यानी 5वें दिन पानी पीने के बाद हमेशा हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी और तू जैसा सोच भी नहीं सकता वो उस रूप में तुझे मिलेगी।
लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 5 दिन में से एक दिन भी छूटने नहीं चाहिए। और एक और चीज, ये पानी को उसके अलावा कोई और ना पी ले। पी लिया तो उसका खेल तमाम। उसके पीछे शैतान लग जाएगा या तुरंत उसकी जान ले लेगा। और अगर वही लड़की पिएगी तो वो धीरे धीरे तेरे वश में होने लगेगी। ये बोलता है, 1 मिनट बाबा, 1 मिनट, फिल्म नहीं चल रही है, 11,000 रुपए दिया हूं, कुछ जानना भी चाहूंगा इस चीज में क्या क्या मिला हुआ है, पानी में क्या क्या है। बाबा बोलते इतने घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ उस लड़की का नाखून, उसका बाल, उसका जो खून था, फिर एक बिल्ली की हड्डी, फिर साथ ही साथ नेवले की पोट्टी, ये सारी चीजें मिली हुई है कम कम मात्रा में। स्वाद वाद पता नहीं चलेगा, पीने में बिल्कुल पानी जैसा लगेगा। ऊपर से फिर मैंने अपने शैतानी जाप भी इसमें छोड़ा हूं। जी हाँ, तू पिलाना शुरू कर, हमेशा हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी और जिंदगी भर मेरा नाम याद रखेगा। 11,000 क्या 11 लाख दे के जाएगा एक दिन तू मुझे। ये बोलता है, बाबा इतना आसान थोड़ी है उसे ये पानी पिलाना। एक तो मैं उसके घर पर घुस गया था, गिर गया था, उसका नाखून तोड़ा, हंगामा कर दिया था, वो ऐसे कैसे मेरे हाथ का कुछ दिया हुआ खा पी लेगी। बाबा बोलते, खाएगी, पिएगी, सब करेगी रे। ऐसा दिन भी आएगा कि इन 5 दिनों में से कभी तू उसे दे भी नहीं पाया ना, तो तुझसे मांग के पिएगी। जा, बोल दिया पिएगी तो पिएगी, जा। ये सोचने लगा, बाहर निकल गया। मन में इसके आता है, ये बाबा पागल वागल तो नहीं था यार, क्या सीन था इसका। बोलता है पिएगी पिएगी, ऐसे कैसे पी लेगी। उस लड़की के घर पे जाके मैंने हंगामा मचा दिया था, लिटरली वो पुलिस बुलाने की बात करी थी। मेरे हाथ का दिया हुआ वो एक पानी क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। खैर जाता हूँ घर, देखता हूँ, कल से शुरू करना है, देखता हूँ। वो घर चला गया। अगला दिन निकला। अगले दिन इसको ऑफिस जाना था। ये अपने घर का ताला वाला लगा के ऑफिस की तरफ निकल ही रहा था कि इसकी नजर पड़ती है सामने से आ रही अंजलि के ऊपर ही। अंजलि 2 बड़े बड़े झोले लिए अपने घर की तरफ बढ़ रही थी और ये बिल्कुल आमना सामना होने वाला था। ये घबरा गया, अरे बाप रे, अंजलि देख लेगी तो ऐसी कर देगी। मैं तो डिलीवरी बॉय बन के गया था, अभी तो मैं पूरी फॉर्मल ड्रेस में हूँ, ऑफिस के कपड़ों में हूँ। वो समझ जाएगी कि मैं झूठ बोल के उसे घर पर घुसा था और यहाँ पर हंगामा मच जाएगा, पुलिस बुला लेगी, क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या नहीं। इतने में अंजलि की नजर इसके ऊपर पड़ गई। अंजलि से देखकर गुस्से में कुछ कहने वाली थी कि अंजलि की आंखों के सामने धुंधलापन छाया और अंजलि मुंह के बल फट से बेहोश होकर नीचे गिरी। पूरा नजारा, पूरा माहौल, पूरा मोहल्ला तितर बितर हो गया। अरे लड़की को क्या हो गया, ऐसे कैसे गिर गई। ये भागता हुआ उसके पास पहुंचा। अंजलि अंजलि तुम ठीक तो हो ना। अब इसको नाम वाम तो सब पता था। स्टॉकर जो था, जितने लोग इकट्ठे हो गए थे, सबको क्या लगा, ये लड़का इस लड़की के साथ ही है। साथ साथ के लोग, ये लड़की बेचारी गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर गई है, संभाल लेगा लड़का। तो जो इधर उधर घूम रहे थे लोग और इधर उधर चले गए, बोले ठीक है उठ जाएगी लड़की। ये उठाने लगा, अंजलि अंजलि तुम ठीक तो हो ना। अंजलि की सांसें रुकने जैसी हो गई थी, पूरा शरीर उसका गर्म हो गया था, तपने लगा था। इसे तुरंत याद आया वही पानी का बॉटल। वो अंजलि को जैसे तैसे करके उठा के अपने घर की दहलीज तक लेकर गया, बैठाया बाहर। अंजलि बेहोश जैसी ही है। दरवाजा खोला, पानी की बोतल निकाला, बाहर जाकर अंजलि को पहला डोज पानी का पिला दिया। अंजलि ने जैसे ये पानी पी, लगभग 30 सेकंड बाद अंजलि की रुकी हुई सी सांसें थोड़ी वापस सी आई। वो होश में आई। वो चक्कर के मारे बेहोश हो गई थी, वो पानी पी तो होश में आई। तुम कौन हो और तुमने मुझे बचाया? मुझे बहुत बुरी तरह से चक्कर आया था, ऐसा लग रहा था मेरी सांसें रुक गई है। तुमने मुझे पानी पिलाया, मेरी जान बचाए, थैंक यू सो मच। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो? इसने बोला, मैं यहीं रहता हूँ, यही मेरा घर है। इसी के साथ इसके मन में आया कि अंजलि को शायद मेरी शक्ल याद नहीं है, या घबराहट के मारे वो भूल गई है कि मैं ही 4 दिन पहले डिलीवरी बॉय बन के उसके घर पर गया था। कौन ध्यान रखता है डिलीवरी बॉय का चेहरा? कोई नहीं, कोई भी नहीं। आपको याद है कि आपके घर पिछला फूड डिलीवरी कौन लेकर आया था? नहीं होगा। तो इसने सोचा, यार अंजलि मुझे पहचान नहीं पा रही है। इसने बोला, मैं यहीं रहता हूँ।
ये बोलती थैंक यू सो मच चंदन। इसने चंदन नाम भी बताया था, अभी बोली थैंक यू सो मच चंदन, आप नहीं होते तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। ऐसे पहले भी मैं कई बार बेहोश हुई हूँ और फिर मुझे बहुत बुरी चोट भी लगी गिरने की वजह से। थैंक यू सो मच, आप मेरी जान बचाए हैं लिटरली। आप प्लीज़ मेरे घर चलिए, प्लीज़ मेरे घर चलिए, मैंने खाना बनाई हो, खा लीजिए। ये बोलता है नहीं नहीं मैडम, मैं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फिर आऊँगा तो देख लूँगा। बोलती पक्का आएंगे, फिर आएंगे आप मेरे घर पे शाम का गाजर का हलवा पार्टी मेरी तरफ से। ये बोलता है क्या? बोलती हाँ, गाजर का हलवा मैं बनाऊंगी आपके लिए, आपने मेरी जान बचाई, एटलीस्ट रिप्लाई में मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकती हूँ। ये मनी मन सोचता है यही तो चाहता था मैं। हाँ हाँ मैडम बिल्कुल, मैं आऊँगा। गाजर का हलवा वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे आपका नाम आप बता सकती है? ये बोलती है अंजलि। मन में सोचता है अंजलि अब तो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। घर में फिर से ताला लगाता है, अब बॉटल को अपनी जेब में ही डाल लेता है और चले जाता है ऑफिस। सोचता है कि ये तो पहला दिन था, लाइफ सेट हो गई। अब आता है शाम का वक्त, ठीक है, उससे घर गाजर का हलवा खाने के लिए जाता है और नौटंकी मारता है कि मैं ये गाजर का हलवा अभी नहीं खा पाऊंगा। कैसे नौटंकी मारता है मैं बताता हूँ। उसे घर पहुंचा, वो हलवा निकाल ही रही थी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी, जैसे कि दोस्त बन गया उसका चंदन। वो निकाल ही रही थी कि इतने बोलते हैं अरे मैडम शिट, मेरे घर पे लगता है मैंने पानी खुला छोड़ दिया हूँ, नल आ गया होगा, मेरे घर में बाढ़ आ जाएगी। मैडम प्लीज़ मैं जाता हूँ, कल आ जाऊँ चलेगा? कल हम सुबह ऑफिस जाने से पहले, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप कॉलेज जा रही होगी, तो कल मैं खा लूँगा गाजर का हलवा, आप बचा कर रख दीजिए। वैसे भी गाजर का हलवा फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अंजलि बोलती ये भी सही है, लेकिन कल पक्का ऑफिस जाने से पहले आप आइए, मैं भी कॉलेज जाने से पहले खाऊंगी और फिर साथ में ही निकलेंगे। ये बोलता है ठीक है। बाहर निकला और बोला घंटा पानी आया था, मुझे तो दूसरे दिन उससे घर जाना था, इसलिए मैंने ये बहाना बनाया, क्योंकि आज का पानी का डोज तो मैंने उसको पिला दिया जब वो सुबह बेहोश हुई थी। दूसरे दिन का डोज जब पिला दूंगा जब उसे घर गाजर का हलवा खाने जाऊंगा। रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। अगला दिन निकला, वो उसके घर ऑफिस जाने से पहले गाजर का हलवा खाने गया। अब सोच रहा था कि मैं इसको अपना पानी कैसे पिलाऊं यार, क्या बोल के पिलाऊं, ये तो उसका घर है। कितने में ही सामने से कहती है वैसे कल जब मैं बेहोश हुई थी आपने मुझे क्या पिलाए थे, बहुत टेस्टी लगा था, पानी था या कोई जूस? ये बोलता है वो नारियल का पानी था, हमारे गांव में स्पेशल तरह के नारियल होते हैं, उसका पानी था, मैं लेकर आया हूं, आपको पीना है क्या? ये बोलती आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है, मुझे पीना है, वो बहुत टेस्टी लगा था मुझे। ये बोलता है लीजिए ना, खोल के दिया, लीजिए। उसने पिया, यही तो चाहता था वो। दूसरा डोज भी पूरा हुआ। अभी अपने ऑफिस निकल गया, वो अपने कॉलेज निकल गई। सक्सेसफुल था अब तक का प्लान, आगे का फ्यूचर इसको बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा था। इसको यकीन था कि 5वें डोज के बाद हमेशा हमेशा के लिए इसकी हो जाएगी अंजलि। खैर रात हो गई, अगला दिन निकला। अब तीसरे दिन जैसे वो उसके घर पे जाता है, सोचता है कि घर जाऊंगा और वो किसी ना किसी बहाने से खुद ही मांग लेगी मेरे से पानी, क्योंकि जैसा बाबा ने बोले थे तू नहीं भी दे पाएगा तो तुझसे वो मांग के पिएगी। ठीक है, वो मांग लेगी। ये उसके घर के सामने जाता है तो घर में ताला लगा हुआ है सुबह से। दोपहर हो गई, ये उसके कॉलेज चला गया, कॉलेज में स्टॉक करने लगा। इसको इसका क्लासरूम वगैरह सब मालूम था, दिख ही नहीं रही है, वो कॉलेज भी नहीं आई है। रात हो गई, वो जहां जहां जाती थी हर जगह चले गया, वो कहीं पे भी नहीं थी। रात के 11 बज गए, इसका पारा गरम। बोला शिट, तीसरे दिन का डोज देना था, रात के 11 बज गए, 1 घंटे में ये वाला दिन खत्म हो जाएगा। वो पानी नहीं पी पाएगी तो उसका डोज टूट जाएगा यार, सब बर्बाद हो जाएगा। कितनी मेहनत से मैंने उसके घर पे जाके प्लान बनाया था, उसके बाल चोरी किया था, नाखून तोड़ा था, खून निकाला था, ना जाने क्या क्या किया था। मेरी प्यारी अंजलि को इतनी चोट भी पहुंची मेरी वजह से। शिट यार, अब कैसा करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो जाता हूं, सब किए कराए पर पानी फिर गया, सारी उम्मीदें वेस्ट हो गई। ऐसा बोल के ये सोने के लिए चला गया। अब भैया रात के 11:45 बजे
कोई इसका दरवाजा ढक 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 ढक। ये घबरा के उठा, कौन है? फिर से ढक 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 ढक, कौन है? फिर बहुत जोर से ढक 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 ढक। अरे आ रहा हूं। दरवाजा जैसे ही खोला, दिखता है सामने अंजलि। अंजलि जोर जोर से आप रही है, पानी मिलेगा। इसका तो पूरा सन्नाटा हो गया अंदर पूरा। अंजलि खुद रात के 11:15 मतलब दिन खत्म होने से 15 मिनट पहले इसे घर पे पानी मांगने आई है हाँफते हुए। इसने बोला आओ ना अंजलि आओ, पानी है ना, वही वाला दूं क्या, वही नारियल पानी गांव वाला? ये बोलती है हाँ कोई भी पानी दो बस। ये लाता है बॉटल और पिला देता है उसको। जब वो पानी पीती है, गहरी सांस लेती है, बोलता है अंजलि रात के 11:15 क्या हो गया, तुम ऐसे हाँफ क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? अंजलि बोलती है हाँ सब ठीक है, मैं क्या बताऊं, अपने डांस की रिहर्सल के लिए गई हुई थी। 2 दिन बाद मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ा फेस्ट है, मैं डांस में कॉम्पीट कर रही हूँ। मैं गई हुई थी, बढ़िया से प्रैक्टिस चली, फिर लौट कर आ रही थी तो ऑटो वाले ने घर से थोड़ा पहले पिछली गली में उतार दिया। फिर पैदल पैदल आ रही थी, 7-8 कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे और मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। इतना दौड़ा है कि मेरे पास से मेरे घर की चाबी ही गिर गई। लेकिन प्यास इतनी जोर की लगी थी कि ऐसा लग रहा था फिर से बेहोश हो जाऊंगी, और मुझे बेहोश होने से बहुत डर लगता है। मुझे तुरंत याद आया तुम्हारा घर भी तो यही है, और आ गई तुम्हारे घर में। थैंक गॉड, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो यार, तुम सचमुच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो आज से। ये बोलता है कोई बात नहीं अंजलि, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वैसे डांस का रिहर्सल कहाँ चलता है तुम्हारा, और ऐसे क्यों जाती हो ऑटो से जब अपने पास बाइक है तो? बोलती है हाँ यार तुम्हारे पास तो बाइक है, बुलेट है ना, मुझे उसमें घूमना बहुत पसंद है। ज़्यादा बैठी नहीं हूँ लेकिन अच्छी लगती है उसकी आवाज़, उसमें बैठो तो एकदम रॉयल फील आता है। ये बोलता है बस फिर छुट्टी ले लूँगा कल, 2 दिन की छुट्टी। कल तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रैक्टिस देखने के लिए जाऊँगा, तुम्हें लाऊंगा ले जाऊँगा यार, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, बिना मतलब के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही हो, घर की गाड़ी है अपने यहाँ। और परसों तुम्हारे कंपटीशन में भी चलूँगा। अरे तुमको चीयर करने वाला भी तो कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड चाहिए। ये बोलती यार सचमुच में मैंने सोची नहीं थी कि तुम्हारे जैसा कोई लड़का मुझे यहाँ पर मिलेगा। सचमुच में तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और हमारी इस दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। अभी फिलहाल मैं सोने के लिए जा रही हूँ, हम कल मिलते हैं। सुबह मुझे 10:30 निकलना है। ये बोलता डन, अपने घर चली गई और ये सपनों की दुनिया में खो गया। बोला थैंक गॉड, 3 डोज पूरे हो गए, अब चौथा और 5वां डोज के बाद अंजलि हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। 5वें डोज से पहले कुछ भयानक होने वाला था जिसकी कल्पना इन दोनों ने नहीं किए थे, क्योंकि ये सीधे रास्ते में थोड़ी चल रहा है, ये एक ऐसे रास्ते में चल रहा है जो शॉर्टकट है, शैतान का बनाया हुआ है, हैवान का बनाया हुआ है, और हैवानियत का कोई भी रास्ता आसान और अच्छा नहीं होता है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। खैर सुबह 10:30 ये उसको लेके उसके डांस रिहर्सल में चले गया। अब वहाँ पे रिहर्सल चल रही है भाई, हाँ, उसका पर्स लेके बैठा हुआ है, पानी की बोतल लेके बैठा हुआ है, वो डांस कर रही है, बीच में प्यास तो लगेगी। एक बार क्या 4 बार उसको वो डोज पिला दिया है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा था। बात ये थी कि इसको 5 दिन तक पिलाना था और 4 दिन पूरे कर चुका है ये। अब उसके साथ बैठ के जब ये आ रही थी ना शाम को रिहर्सल कंप्लीट करके बाइक में, तो इतनी ज्यादा उससे पकड़ के ऐसे चिपक के बैठी हुई थी ना जैसे 2 जिस्म एक जान है, लिटरली। अब इन दोनों को देख के वो बेस्ट फ्रेंड वाला सीन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर ये जब घर पहुंचा तो बोलती है कि अपने रूम में सोऊंगी नहीं, घबराहट हो रही है कुछ दिनों से, तुम्हारे घर पे सो सकती हूँ क्या आज? ये बोलता है क्यों नहीं, चलो मेरे घर पर ही सो, लेकिन एक ही बेड है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर तुम बोलो तो नीचे सो जाऊंगा। ये बोलती है नीचे क्यों, ठीक है हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सो जाएंगे, चलो। अब ये चौथी रात उसी के घर पर उसी के साथ बिताई। जी हाँ, और ये जो चाहता था वो हासिल कर लिया। लेकिन ये इसका मंजिल नहीं थी, ये तो रास्ते का एक पड़ाव था।
इसकी मंजिल थी कि ये अंजलि से शादी करे और उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने बनाए। 5वें दिन का डोज बाकी था। 5वां दिन था आज। जब अगला दिन निकला वो 5वां दिन था और इसी दिन अंजलि का डांस कंपटीशन था, कॉलेज फेस्ट था। सुबह से अंजलि काफी ज्यादा एक्साइटेड है, तैयार हो रही है। चंदन एक्साइटेड है, आज पानी पिलाऊंगा, लाइफ सेट करूंगा, हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अंजलि खैर अपने घर चली गई थी, तैयार हो रही थी। ये बोला कोई टेंशन नहीं है, इतने दिन इजीली पिला दिया हूँ, आज तो पिला ही दूंगा। बॉटल वॉटल रख के फुल तैयार होके अंजलि घर के, अंजलि चलो बैठो बुलेट में, जाएंगे फेस्ट में, बहुत मजे करेंगे। आज के बाद हमारी पूरी जिंदगी वो होने वाली है, संवरने वाली है। अंजलि भी इसको देख के बहुत ज्यादा वो हो रही है कि यार ये तो बहुत खुश लग रहा है, कंपटीशन मेरा है लेकिन मुझसे ज्यादा ये खुश है, चलो अच्छा है। अंजलि बैठी इसकी बाइक में, ये फुल मजे में स्पीड में अपनी बाइक चला रहा है और पीछे से एक ट्रक ने ठोक दिया, इसकी बाइक को ठोक दिया। अंजलि भिगा के दूर गिरी, लेकिन बुलेट भारी थी और ये लंबा चौड़ा नहीं था, दुबला पतला छोटी हाइट का था। ये बुलेट के नीचे ही फंस गया। इतनी जोर से बाइक किसी के ऊपर गिरी कि ये वहां पर बेहोश जैसा हो गया। ये गिरा तो इसकी बोतल इसकी जेब से बाहर आ गई थी, वही पानी की बोतल। अंजलि उसको उठाने में लगी, तुम ठीक हो ना चंदन, उठ जाओ। इसकी सांसें अटकने लगी थी, इसको बहुत जोर की चोट लगी थी यार, झटका सा लगा था, बहुत जोर से गिरा था। तुम ठीक तो हो ना? इतने में अंजलि की नजर पड़ी उसी पानी की बोतल में। अंजलि ने वो पानी की बोतल खोली, पानी निकाली, उसके ऊपर छिड़की। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था कि नहीं ये पानी नहीं, लेकिन अंजलि को लगा पानी मांग रहा है। उसने वो पानी उसके मुंह में डाल दिया और वो पानी अंदर चला गया। और जैसी पानी अंदर गया, भीड़ इकट्ठी हुई उसको उठाई रही थी। उसको खड़ा किए हैं कि मुंह से खून फेंक के फाट से नीचे, और गया खेल तमाम वहीं पर निपट गया। अफरा तफरी मच गई, एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, सब वहाँ पे उसको वो मृत घोषित कर दिया हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए थे, मृत घोषित कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, डॉक्टर्स का ये कहना हुआ कि इसकी मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से नहीं, हार्ट फेल होने की वजह से भी नहीं, बल्कि कुछ विचित्र से वायरस बैक्टीरियाज की वजह से हुई है, जो इसके शरीर में कुछ पीने की वजह से पनप गए, तुरंत पनपे, जिसने तुरंत ही, जिन बैक्टीरियाज ने तुरंत ही उसके इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर दिया। विद इन 15 to 20 सेकेंड्स। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया कि ये कौन सा विज्ञान है, हम पहली बार सुन रही है, ये कौन सी परेशानी आ गई, ये कौन सी नहीं वो आ गई जो 2020 में आई थी, कौन सी वो आई थी ना बीमारी, वो आ गई। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है। जब इस बात की खबर इसको पड़ी तो उसके हाथ पैर ठंडे हो गए, क्योंकि एक्सीडेंट जब हुआ था तो उसके जस्ट पहले इसने उसको पानी पिलाई थी। ये मनी मन वही सोच के पगलाने सी लगी, क्या मेरे ही उस कुछ पिलाने से उसको ऐसा हुआ था? लेकिन वही पानी तो मुझे वो पिलाता था, उसके गांव का पानी था, उसमें कहीं एक्सपायर होने कुछ होता तो नहीं है? यार मैंने उससे पूछी भी नहीं, वो पानी उसको पिला दी। वो पानी नहीं ऐसा बोल रहा था। वो शायद कह रहा था कि पानी मुझे नहीं पीना, और मैंने पानी पिला दी थी इसलिए तो वो नहीं मर गया। ये सोच सोच कर वो परेशान रहने लगी और आए दिन रोती रहती कॉलेज में, रोती रहती। एक दिन उसके एक दोस्त की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, लड़का दोस्त था विनय नाम का। विनय इससे कहता है कि अंजलि जो हो गया सो हो गया, तो इतनी रो क्यों रही है? मैं समझ सकता हूँ तेरा वो दोस्त था, लेकिन यार वो तो अपने कॉलेज का भी नहीं था, शायद तेरे स्कूल का भी नहीं, तो वो तुझसे मिला कहाँ पर था? क्योंकि तू तो यहाँ की रहने वाली है नहीं, तू तो गांव से आई है, यहाँ पे अकेली रहती थी। ये बोलती है हाँ यार अकेली रहती थी, मोहल्ले का था, बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो गया था। बोलता है हाँ कैसे कनेक्शन हुआ था बता वाला, वो तुझसे कैसे मिला था? ये A to Z उसको सारी बातें बताती है विनय को कि चंदन उसको कैसे मिला था और कैसे उसकी मृत्यु हुई। तब विनय एकदम हिल जाता है ये सब कुछ सुनकर। विनय कहता है कि ये बहुत शॉकिंग है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार उसे घर पर चलकर देखे क्या अपन, क्योंकि इतनी जल्दी तू उसके ऊपर इतना ट्रस्ट कैसे करने लगी? तो 4 दिनों के अंदर, उससे मिलने से 4 दिनों के अंदर उसके साथ रात कैसे बिता ली? मैं उसके घर चलना चाहता हूँ।
ऐसे लोग मुझे ठीक नहीं लगते हैं। देख, तू मुझे ओल्ड फैशन कहेगी भले ही, लेकिन मैं जादू टोने, ब्लैक मैजिक और वशीकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। कहीं उस लड़के ने तुझे वश में तो नहीं कर लिया था? ये बोलती, कम ऑन विनय, क्या बात कर रहे हो यार, वश में? फालतू की बात। मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बोलता है कि ट्रस्ट नहीं करती ना तो उसे घर चलते हैं ना भाई, सिर्फ 10 मिनट की बात है। उसकी कुछ चीज़ें मुझे खंगालना है, चलेगी क्या? गड़बड़ होगी कुछ तो मिलेगा उसी घर से, नहीं होगी तो क्लीन चिट है, मैं तो उससे माफ़ी मांग लूँगा कान पकड़ के, और क्या बोलूँ। ये बोलती है ठीक है, मकान मालिक से उसकी चाबी ले लेंगे। अब देखो भाई, चंदन की मृत्यु हो गई थी और चंदन के मृत शरीर को लेकर उसे गांव चले गए थे घर वाले। चंदन का सारा सामान तो यहीं जबलपुर वाले कमरे में रखा हुआ था। यह मकान मालिक के पास जाती है और कहती है कि अंकल, मैं चंदन की बहन हूँ और हमको देखना है कि कितना सामान चंदन के कमरे में रखा हुआ है, ताकि हम एक गाड़ी करके आएँ और ये सामान सबके सब गाँव लेकर जाएं, क्योंकि अब तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, जैसा आपको पता है। मकान मालिक सही में इस लड़की को चंदन की बहन समझता है, चाबी दे देता है। जैसी दरवाज़ा खोलते हैं, इधर से अंजलि और विनय कमरे में एंटर करते हैं तो अंदर एक अलग ही वाइब महसूस करते हैं। ऐसा इनको लगता है कि ये कमरा बड़ा मनहूस कमरा है। कई जगहें होती है ना जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि साला ये ठीक नहीं है, कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं है, और कई जगह जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत पॉजिटिव है, बहुत शांति है। तो यहाँ पे कुछ ठीक सी नहीं, एकदम भारी भारी सी इनको एनर्जीज फील हो रही है। ऐसा लगा कि कोई दबाव डाल रहा है इनके ऊपर, कोई अदृश्य शक्ति। खैर, ढूंढते 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 इसकी नज़र, विनय की नज़र चंदन के एक बैग पर पड़ती है, जो कि एक अलमारी के ऊपर रखा हुआ था, पुराना सा बैग। उसको निकालता है, उसमें कुछ किताबें थी। एक किताब थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था मेरी दुनिया। उसको वो खोलता है। ये कोई डेली लाइफ वाली डायरी नहीं थी, और वैसी डायरी चंदन को बनाने की आदत भी नहीं थी। वो पुराने ज़माने के लोग करते थे कि अपनी ज़िंदगी में क्या क्या होता है वो डायरी में लिखते हैं, लेकिन मेरी दुनिया में कुछ अलग था। उसने खोला और पेज पलटाकर देखा तो उसमें तरह तरह की अंजलि की फ़ोटोज़ थी विथ डेट। उसने कब कब उसकी फ़ोटो निकाला था, डेट लिखा था उसके नीचे, वो सब कुछ था। तो देख देख के शौक हो रहा है, अंजलि भी देख देख के शौक हो रही है। सोच रही कि मैं उसको तो 5-6 दिन से ही जान रही थी, ये मेरे को कितने दिनों से देख रहा है, लगभग 1 साल से। अंजलि के तो हाथ पैर कांपने लगे। फिर 5-6 पेज पलटाने के बाद, फोटो ही फोटो वाले पेज थे, कुछ लिखा हुआ आया। और क्या लिखा था, जब अंजलि ने और विनय ने सब कुछ पढ़े तो उनका दिमाग फट गया। वो सब कुछ लिखा हुआ था जो चंदन इसके ऊपर करवा रहा था, तांत्रिक से मिल रहा था। वो सारी चीज़ें, वो सारी घटनाएं चंदन एक डायरी में नोट कर रहा था, पता नहीं क्यों, बट कर रहा था। वो अंजलि से कैसे प्यार किया, कैसे वो तांत्रिक से मिला, तांत्रिक ने कैसे उससे मंगवाया चीज़ें, तांत्रिक को उसने कैसे चीज़ें अरेंज कर कर दिया, सारी चीज़ें A to Z लिख रहा था। बस फूट फूट कर रो पड़ी अंजलि, क्योंकि यहाँ पर समझ में आ गया कि चंदन उसको बहुत समय से स्टॉक कर रहा था, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, उसको अपने वश में किया था, एक रात के लिए उसका यूज़ किया था, और शायद 5वें दिन का डोज, वो 5वें दिन पानी पी ली होती उसने तो बस पता नहीं इसके साथ क्या हो गया होता। क्योंकि तांत्रिक ने बोला था 5वें दिन जब वो लड़की पानी पी लेगी तो तुझे वो ऐसे रूप में मिलेगी जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। ये भगवान का लाख बार शुक्रिया अदा पूरा करे कि अच्छा हुआ 5वां डोज मैं नहीं पी। चंदन ने एक रात मेरा उपयोग तो कर लिया, लेकिन पता नहीं 5वें दिन पी ली होती तो फिर क्या होता, सब कुछ खत्म हो जाता। शायद मैं जिंदा होती भी या नहीं होती, क्योंकि ये बहुत अजीब ब्लैक मैजिक कर रहा था चंदन उसके ऊपर। आखिरकार क्या हुआ, चंदन ने जिसके लिए गड्ढा खोदा था, मौत का गड्ढा, वो खुद उस गड्ढे में जाकर गिर गया। काफी दिनों तक वो बहुत टेंस्ड रही, बहुत ज़्यादा सदमे में रही, लेकिन एक दिन सब कुछ ठीक हो गया। समय हर तरह के घाव भर देता है, हर तरह का डर खत्म कर देता है। अंजलि के साथ भी यही हुआ। इस पूरी घटना की जानकारी अंजलि ने अपनी एक दोस्त, इस पूरी घटना की जानकारी अंजलि के उसी दोस्त विनय ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा, जिसने एंड टाइम पे सब कुछ पता करने में अंजलि की मदद किया था। मैंने सोचा ये कहानी तो आपके सामने लाना ज़रूरी है।
हालांकि लंबी है, एक फिल्म की तरह लेंदी हो जाएगी, लेकिन आप लोग सुनेंगे तो एक बहुत अच्छी सीख, एक डिफरेंट लेवल का मनोरंजन मिलेगा। तो लिया आपके सामने भाई, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी अब तक देख लिए थे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।